थक गई हूँ। गुड़िया बेटी, आज तो मुझे कहीं से भी भोजन नहीं मिला। मम्मा देखना, आज मैं आपके लिए भोजन लेकर आऊंगी। मेरे पूरे जंगल में बहुत से दोस्त हैं, मुझे पता है भोजन कहाँ से मिलेगा। देखते हैं फिर गुड़िया आज मेरे लिए क्या लेकर आती है। गुड़िया अपने घर से निकलती है। गुड़िया उड़ती उड़ती दूर निकल जाती है, लेकिन उसे कहीं से भी भोजन नहीं मिलता। फिर गुड़िया को अपनी सहेली मीना का ख्याल आता है और गुड़िया अपनी सहेली मीना के घर जाती है। मीना अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। गुड़िया, आज तो तुमने अचानक आकर मुझे सरप्राइज ही दिया है। मीना सहेली, मैं घर से भोजन लेने निकली थी, लेकिन कहीं से भी भोजन नहीं मिला। उड़ती उड़ती तुम्हारे पास आ गई। गुड़िया और मीना जब मिलकर जाएंगी तो भोजन मिल ही जाएगा। चलो हम दोनों एक साथ जाती हैं। फिर मीना और गुड़िया दोनों उड़ती हैं। जंगल में पुराने कुएं के पास गुड़िया और मीना को एक केले का पेड़ मिलता है। वो दोनों वहाँ जाती हैं। देखा, मैना कहती थी कि हमें कुछ ना कुछ खाने को जरूर मिल जाएगा। अब हम यहाँ से कुछ केले लेकर जल्दी से अपने घर चली जाती हैं। गुड़िया और मीना वहाँ से एक गुच्छा केलों का तोड़ लेती हैं और उड़ती हैं। रास्ते में उन्हें गौरी कौवी मिल जाती है। छोटी चिड़िया, रुको रुको, मेरी बात सुनो। मीना और गुड़िया रुकती हैं। जी आंटी, क्या बात है, आपने हमें आवाज़ दी? हाँ, वो सामने वाले पेड़ की दूसरी तरफ तुम्हारा चाचा कालू लकड़ियाँ काट रहा है। जाओ, उसे तो बुला कर लाओ। मीना आ जाओ, दोनों जाती हैं। ये क्या है, ये केले तुम यहाँ मेरे पास ही रख जाओ, जाते समय ले जाना। गुड़िया केले वहाँ रखती है और मीना को साथ लेकर चली जाती है। गुड़िया, यहाँ तो कोई नहीं है। वहाँ देखते हैं, झाड़ियों की उस तरफ। गुड़िया और मीना इधर उधर देखती हैं, लेकिन वहाँ कोई भी ना था। गुड़िया का चाचा कालू कौवा उसे कभी नहीं मिलेगा। गौरी कौवी मुस्कुराते हुए केले उठाती है और वहाँ से भाग जाती है। जब गुड़िया और मीना वापस आती हैं, तो गौरी कौवी को वहाँ ना देखकर आवाज देती हैं। आंटी, आंटी गौरी आंटी, आप कहाँ हैं? आंटी, कहाँ हैं आप? वो तो चली गई, हमें उल्लू बनाकर हमारे केले लेकर भाग गई आंटी गौरी। मुझे भी मीना कहते हैं। अगर गौरी आंटी ने ऐसा किया है तो मैं भी बदला जरूर लूंगी गौरी आंटी से। गौरी कौवी घने जंगल में जाकर जी भरकर केले खाती है और छिलके वहाँ फेंककर आहिस्ता आहिस्ता उड़ती हुई जाती है। एक पेड़ की खोखर से गौरी कौवी को आवाज आती है। गौरी कौवी, यहाँ आओ, जल्दी आओ, मेरी बात सुनो। ये पेड़ मुझे बुला रहा है। गौरी कौवी पेड़ के पास जाती है। गौरी कौवी, मैं एक चमत्कारी पेड़ हूँ। मैं दे सकता हूँ तुम्हें सोने का हार, सोने के झुमके और हीरे की अंगूठी। ये सुनकर गौरी कौवी की आंखें तो खुली की खुली रह जाती हैं। पेड़ जी, तुम तो बहुत अच्छे पेड़ हो जो मुझे इतनी सारी चीजें दोगे, लेकिन ये सारी चीजें लेने के लिए तुम्हें मेरे लिए मीठी खिचड़ी बनाकर लानी होगी, फिर ही मैं तुम्हें ये सारी सोने की चीजें दूंगा। पेड़ जी, चमत्कारी पेड़ जी, मीठी खिचड़ी तो क्या, मैं कुछ भी कर सकती हूँ सोने का हार लेने के लिए। मैं अभी आई। गौरी कौवी वहाँ से भागती है। पेड़ के छेद में से मीना बाहर निकलती है और गुड़िया भी झाड़ियों से निकलकर वहाँ आ जाती है। दोनों सहेलियाँ खूब हंसती हैं। अब देखना, गौरी आंटी से केलों के बदले हम मीठी खिचड़ी बनवा कर खाएंगे। वो तो बहुत खुश थीं, जैसे उन्हें सच में कोई चमत्कारी पेड़ मिल गया हो। गौरी कौवी घर जाती है तो घर में शक्कर नहीं थी। मीठी खिचड़ी बनाने के लिए शक्कर तो नहीं है, मैं अपनी बहन से मांग कर ले आती हूँ। गौरी कौवी अपने घर से निकलती है और सीधी अपनी बहन के घर जाती है। नीलो मेरी बहन, मुझे थोड़ी शक्कर दे दो, मुझे मीठी खिचड़ी बनानी है। मीठी खिचड़ी मैं भी खाऊंगी। नहीं, मैं तो मीठी खिचड़ी उस जादुई पेड़ के लिए बना रही हूँ जो मुझे सोने का हार और सोने के झुमके देगा। सच? क्या सच में वो पेड़ आपको ये सब देगा? तो फिर आप मुझे भी उस पेड़ से एक सोने का हार ले देना। नीलो, पहले मुझे मीठी खिचड़ी तो बना लेने दो, मुझे शक्कर दो और मैं जाऊं। गौरी की बहन उसे शक्कर दे देती है
और गौरी कवि शक्कर लेकर चली जाती है। गौरी कवि ने आग जलाई हुई थी और घर में बैठी मीठी खिचड़ी बना रही थी। गुड़िया देखो, गौरी आंटी के घर से धुआं निकल रहा है। इसका मतलब गौरी आंटी जरूर मीठी खिचड़ी बना रही होंगी। मम्मा मीठी खिचड़ी खाकर खुश हो जाएंगी। थोड़ी ही देर में गौरी कवि मीठी खिचड़ी बना लेती है और उसे पानी में रखकर ठंडा करती है। खिचड़ी तो बन गई। अब मैं जल्दी जल्दी से उस जादुई पेड़ को जाकर खिचड़ी देती हूँ और सोना लेती हूँ। गौरी कवि अपने घर से निकली ही थी कि कालू कौवा आ जाता है। रुको रुको गौरी, इस हंडिया में क्या है? बताओ बताओ, खुशबू तो बहुत जबरदस्त आ रही है। कालू जी, इसमें मीठी खिचड़ी है, लेकिन ये तुम्हारे लिए नहीं है। ये मीठी खिचड़ी मेरे दोस्त चमत्कारी पेड़ के लिए है। क्या क्या मतलब तुम्हारा? सब समझ जाओगे जब मैं शाम को गले में सोने का हार और कानों में बड़े बड़े सोने के झुमके पहन कर आऊंगी। गौरी कवि खिचड़ी उठाती है और वहाँ से चली जाती है। मीना मीना, वो आ गई। गौरी आंटी आ गई है। जल्दी से पेड़ की खोखर में जाकर छुप जाओ। मीना भागती है और पेड़ में जाकर छुप जाती है और गुड़िया झाड़ियों में। मैं आ गई मेरे प्यारे पेड़ जी, मैं आ गई। ठीक है, ज्यादा शोर मत करो। ये खिचड़ी यहाँ रखो और घर से एक प्लेट लेकर आओ। चमत्कारी पेड़ जी, प्लेट क्या करनी है? आप ये खिचड़ी सारी ही रख लें। जो कहा है वो करो, ज्यादा मत बोलो। गौरी खिचड़ी वहाँ रखती है और घर प्लेट लेने जाती है। मीना और गुड़िया खिचड़ी की हंडिया उठाती हैं और वहाँ से भाग जाती हैं। मम्मा, और फिर हमने गौरी आंटी को खूब पागल बनाया। गौरी आंटी भी क्या ही याद करेगी। अब वो दोबारा किसी के साथ ऐसा नहीं करेगी। तुम दोनों सहेलियों ने गौरी को पागल बना दिया। वो इतनी पागल है नहीं, ना जाने कैसे तुम्हारी बातों में आ गई। फिर गुड़िया की मम्मा गुड़िया और मीना मजे मजे से बैठकर खिचड़ी खाने लगती हैं। चमत्कारी पेड़ जी, मैं प्लेट ले आई हूँ, मगर पेड़ से कोई आवाज नहीं आती। पेड़ जी, चमत्कारी पेड़ जी, खिचड़ी कहाँ है? क्या खिचड़ी खाली है? खिचड़ी खाने से पहले तो तुम बहुत बातें कर रहे थे, अब क्या हुआ है? चाचा पेड़ जी, चमत्कारी पेड़ जी, प्लीज बात करो। लेकिन मीना और गुड़िया तो वहाँ से जा चुकी थी। अब कौन बात करता गौरी आंटी से? गौरी आंटी वहाँ बैठकर रोने लगती है। मीना ने गौरी आंटी को खूब पागल बनाया।